नमस्कार, 7 से हिमाचल आजकल में आपका स्वागत है। मैं हरमन बाजवा। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं अब तक की हेडलाइन से। मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल पहुंचे हमीरपुर, क्षेत्रवासियों ने किया जोरदार स्वागत। बोले देहरा और ज्वालामुखी की सीट पर जल्द होगा फैसला। चुनाव की तैयारियों का जायजा लेने मुख्य चुनाव आयुक्त वीपी संपत पहुंचे शिमला। अधिकारियों से बैठक कर चुनाव संबंधी तैयारियों को दिया अंतिम रूप। गगरेट में धरतीपुत्र का नारा रंग लाया। भाजपा ने धरतीपुत्र सुरेश कालिया को मैदान में उतारा तो कांग्रेस का भी कुछ ऐसा ही है इरादा। और भाजपा के बाद कांग्रेस में भी बड़ी गुटबाजी। नाहन के विधायक कुश परमार का विरोध हुआ तेज। और अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल टिकट आवंटन के बाद अपने निर्वाचन क्षेत्र हमीरपुर पहुंचे, जहां लोगों ने उनका जोरदार स्वागत किया। इस मौके मुख्यमंत्री ने कहा कि देहरा ज्वालामुखी सीटों पर जल्द ही फैसला ले लिया जाएगा। मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने अपने निर्वाचन क्षेत्र हमीरपुर से चुनाव प्रचार का आगाज कर दिया है। टिकट मिलने के बाद पहली बार हमीरपुर पहुंचे मुख्यमंत्री धूमल का लोगों ने जोरदार स्वागत किया। इस दौरान जगह जगह लोग उनके स्वागत के लिए खड़े दिखे। हमीरपुर आने पर धूमल का जब इतनी गर्मजोशी के साथ स्वागत हुआ तो वो थोड़े भावुक जरूर दिखे। बाद में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कांग्रेस पार्टी पर भ्रष्टाचार को लेकर कड़े प्रहार किए। उन्होंने कहा कि प्रदेश में पार्टी पूरी तरह से संगठित होकर काम कर रही है और जो भी पार्टी के साथ बगावत करने का प्रयास करेगा उसे निकाल दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि देहरा और ज्वालामुखी विधानसभा सीटों के टिकटों पर जल्द ही फैसला ले लिया जाएगा। जिस तरह के दोनों तरह की बातें चलेंगी और फिर केंद्र का भ्रष्टाचार, हम तो हैरान होते हैं। 64 करोड़ का बोफोर्स का मुद्दा उस कांग्रेस सरकार को खत्म कर गया जिसमें 414 एमपीज इनके इलेक्ट हुए थे। 414 एमपी थे 1984 में, लेकिन 64 करोड़ के घोटाले ने इनको सत्ता पक्ष से बाहर कर दिया। अब तो नाम सुन के हैरानी होती है। स्टील मिनिस्ट्री में 2000 करोड़ का घोटाला, कॉमनवेल्थ गेम्स में 17,000 करोड़ का घोटाला, 2G स्पेक्ट्रम में टेलीफोन का कम्युनिकेशन का 1,76,000 करोड़ का घोटाला। जो पार्टी के खिलाफ लड़ेगा वो पार्टी में नहीं रह सकता। पार्टी माँ की तरह होती है और माँ के साथ धोखा नहीं करता कोई। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी प्रदेश में जमीन घोटालों के आरोप तो लगा रही है मगर आज तक किसी भी मामले में आरोप सिद्ध नहीं कर पाई है। बिलासपुर का हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज 2008 में केंद्र के मंत्री ने अनाउंस किया था। 78 करोड़ रुपया स्वीकार हो चुका है। बिलासपुर में हम जमीन दे चुके हैं। कांग्रेस के एक नेता ने उसका शिलान्यास रुकवाया हुआ है। जांच करके दिए आंकड़े और इनमें हिम्मत हो तो उसको उठाए और जाए लोकल के पास, अगर कोई बीजेपी के टाइम गलत हुआ है तो। हमीरपुर से नवनीत बत्ता, 7C हिमाचल आजकल। हिमाचल प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए चुनाव आयोग द्वारा प्रदेश में चुनाव से जुड़े अधिकारियों से विचार विमर्श कर तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। केंद्रीय चुनाव आयोग के मुख्य चुनाव आयुक्त वीपी संपत ने शिमला में सभी राजनीतिक पार्टियों और प्रशासनिक अधिकारियों से मंत्रणा की। हिमाचल प्रदेश में 4 नवंबर को हो रहे चुनावों को लेकर चुनाव आयोग द्वारा सभी तैयारियां पूरी की जा चुकी हैं और आयोग ने चुनावों के मद्देनजर विभिन्न टीमों का चयन कर लिया है। शिमला में आयोजित एक प्रेस वार्ता के दौरान मुख्य चुनाव आयुक्त वीपी संपत ने कहा कि सभी चुनाव क्षेत्रों में 2-2 टीमें गठित की गई हैं जो पूरी तरह से चुनावों पर नजर रखेंगी। उन्होंने कहा कि इससे पूर्व सभी राजनीतिक पार्टियों और चुनाव से जुड़े सभी प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बैठक आयोजित कर उन्हें चुनाव संबंधी दिशा निर्देश दिए गए। Are fully ready with their personal requirement. Complete staff selection is already over. One. Second, that there are various teams to be made, like model code conduct team and flying squads, then static surveillance team. For all these things, they have identified persons. For every assembly constituency, there will be at least 2 teams to monitor the model code observation and also to monitor any undue influence of cash on the elections. Staff are ready, and we have also got some accounting teams which will be there at district level and also at the constituency level. People have been selected.
they have been given training. As soon as the candidates start incurring expenditure, accounting teams will start maintaining shadow observation register. संपत ने बताया कि राज्य की उचित मूल्य की दुकानों में जो बैग दिए जा रहे हैं जिसमें राजनीतिक लोगों की तस्वीरें हैं को बंद करने और राजनीतिक पार्टियों द्वारा लगाई गई होर्डिंग्स को हटाने के संदर्भ में भी प्रदेश के मुख्य सचिव के साथ बातचीत की गई है। I outlined some of the major complaints. One of the major complaints was about ration bags. Shops given in the ration shops, they carry picture of the political leader. We have already given instructions. Chief Secretary was there in a meeting with us. So with immediate effect, it will be stopped. Second, they were also asking that some of the non-cadre officers are posted in places like DM, SP, etc. That also we have reviewed. And the third thing was about hoardings. There were some complaints about hoardings are monopolized by some people. Some of the hoardings put up by the government, they have not been removed. शिमला से सुभाष 7C हिमाचल आजकल। कांग्रेस द्वारा कांगड़ा जिले के शाहपुर विधानसभा क्षेत्र में मेजर विजय सिंह मनकोटिया को टिकट देकर जहां कांग्रेस यहां से अपनी गोटियां फिट करना चाहती है, वहीं इलाके के कार्यकर्ताओं ने पार्टी के इस फैसले पर नाराजगी जताई है। कार्यकर्ताओं का कहना है कि अगर केवल सिंह पठानिया को टिकट नहीं दी गई तो कार्यकर्ता सड़कों पर उतरकर उग्र प्रदर्शन करेंगे। कांग्रेस द्वारा कांगड़ा जिला के शाहपुर विधानसभा क्षेत्र से मेजर विजय सिंह मनकोटिया को टिकट जाने की अटकलों और पार्टी में वापसी का इस क्षेत्र के कांग्रेसी जमकर विरोध कर रहे हैं। पार्टी के कार्यकर्ता काफी खफा हैं और केवल सिंह पठानिया को टिकट देने की मांग कर रहे हैं। कार्यकर्ताओं का कहना है कि मेजर विजय सिंह मनकोटिया एक ऐसे शख्स हैं जो कभी धर्मशाला तो कभी शाहपुर से चुनाव लड़ने की इच्छा जाहिर करते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि मनकोटिया कुर्सी की राजनीति करते हैं, मगर अब जनता उनकी मंशा जान चुकी है। लोगों का कहना है कि केवल सिंह पठानिया ने 5 साल तक जनता को प्राथमिकता दी है, तो टिकट भी उन्हें ही मिलना चाहिए और अगर ऐसा नहीं हुआ तो शाहपुर विधानसभा के सभी पार्टी कार्यकर्ता कांग्रेस से इस्तीफा देंगे। शाहपुर से अपना मनकोटिया जी को टिकट दी जा रही है तो हमारी जो ब्लॉक कार्यकारिणी है कांग्रेस की वो उसका कड़ा विरोध कर रही है। और क्योंकि शाहपुर कांग्रेस कार्यकारिणी ने केवल सिंह पठानिया के आवेदन में सिफारिश की थी कि टिकट जो है शाहपुर से केवल सिंह पठानिया को दी जाए, लेकिन अब पैराशूटी नेता मनकोटिया जी शाहपुर में आ गए, उसका कांग्रेस पार्टी कड़ा विरोध करती है। जो भी समस्त संगठन है, पदाधिकारी हैं, वो कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा देंगे। और हमारी रणनीति आगे की ये रही, अगर केवल सिंह पठानिया को टिकट नहीं मिलती है तो हम मात्र तो पहले केवल सिंह पठानिया को ही अपना नेक्स्ट प्रत्याशी आज़ाद के रूप में बना सकते हैं। अगर केवल सिंह पठानिया अगर अपनी पार्टी से साथ जुड़े रहते हैं, अपनी कांग्रेस का काम ही करेंगे तो हम अपना नया चेहरा देंगे और हम इसके ऊपर कड़ा विरोध उतर चुके हैं और उतारू हैं और उतर चुके हैं और हम कड़ा विरोध करेंगे। शाहपुर से इंटक के अध्यक्ष विनय कुमार का कहना है कि अगर विजय सिंह मनकोटिया की वापसी होती है तो ब्लॉक कांग्रेस के सभी सदस्य इसे स्वीकार नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि उनकी वापसी के फैसले का कड़ा विरोध किया जाएगा और कांग्रेस कार्यकर्ता सड़कों पर उतरकर उग्र प्रदर्शन करेंगे। अब वो कहां से कौन सा राजनीतिक समझौता ऐसा हो गया, हिमाचल प्रदेश में कौन सा ऐसा राजा साहब को भी लगा या हाईकमान को भी लगा कि मनकोटिया के बिना कांग्रेस पार्टी अधूरी है, तो वो मनकोटिया जी को ले आए। हम कांग्रेस पार्टी से बाहर जाएंगे और पूरे जोशो अखरोज के साथ हमारा जो है वो शाहपुर कंस्टिट्यूंसी वाले जितने भी हमारे पदाधिकारी हैं, चाहे वो इंटक है, चाहे वो महिला कांग्रेस है, चाहे वो सेवा दल है, चाहे वो फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन है, NSUI है और हमारा पंचायती राज का जो हमारा अपना संगठन है, हम सारे ही इसका विरोध करते हैं। और हम ये कहते हैं हाईकमांड को आप भी चेतावनी देना चाहते हैं कि ओनली मात्र एक केवल सिंह पठानिया जो है वो ईमानदारी के साथ शाहपुर से जुड़े थे, उन्हीं को टिकट दिया जाए, उन्हीं को ही यहाँ से उतारा जाए। हम ये भी उनसे आग्रह करते हैं कि ठीक है, उनको ले लिया है, अच्छी बात है, उन्हें धर्मशाला से इलेक्शन लड़ाइए। पिछली बार उन्हें धर्मशाला से इलेक्शन लड़ा दिया। धर्मशाला से मृत्युंजय पुरी, 7C हिमाचल आजकल। भारतीय जनता पार्टी ने गगरेट विधानसभा क्षेत्र से धरतीपुत्र के नारे को साकार करते हुए युवा नेता सुशील कालिया को मैदान में उतारा है। गगरेट विधानसभा क्षेत्र में भाजपा व कांग्रेस दोनों प्रमुख दलों के लिए धरतीपुत्र का नारा गले की फांस बना हुआ था, लेकिन भाजपा ने सभी अटकलों पर विराम लगाते हुए गगरेट से धरतीपुत्र को पार्टी प्रत्याशी बनाया है।
जिला ऊना के गगरेट विधानसभा क्षेत्र से सभी अटकलों पर विराम लगाते हुए भाजपा ने गगरेट क्षेत्र से सुशील कालिया पर विश्वास व्यक्त करते हुए कालिया को गगरेट के चुनावी रण में उतार दिया है। गौरतलब है कि गगरेट विधानसभा क्षेत्र से भाजपा तथा कांग्रेस दोनों पार्टियों में इस बार धरती पुत्र का नारा खासा बुलंद था। इसी के चलते भाजपा ने गगरेट से सुशील कालिया पर अपना दांव खेल गगरेट क्षेत्र में मुकाबला रोचक बना दिया है। भाजपा द्वारा गगरेट विधानसभा से चुनावी दंगल में उतारे गए सुशील कालिया जिला परिषद के सदस्य रह चुके हैं तथा भाजपा कार्यकर्ताओं तथा आमजन में इनकी पकड़ काफी मजबूत है। लेकिन सुशील कालिया का मुकाबला कांग्रेस के लगभग तय उम्मीदवार राकेश कालिया से हो सकता है। राकेश कालिया चिंतपूर्णी विधानसभा क्षेत्र से 2 बार विधायक जीत चुके हैं तथा सुशील कालिया के लिए राकेश कालिया का मुकाबला चुनौतीपूर्ण होगा। भारतीय जनता पार्टी ने मुझ पर विश्वास व्यक्त कर लोगों के बीच में लोगों का समर्थन लेने के लिए भेजा है ताकि मैं गगरेट विधानसभा के क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर सकूं। मेरा प्रयास होगा मैं पार्टी के विश्वास पर और लोगों के आकांक्षाओं पर खरा उतरकर लोगों के बीच में लोगों का समर्थन लेने के लिए जाऊंगा। मेरा प्रयास होगा मैं गांव के हर मोहल्ले में जाकर उनका समर्थन मांगूंगा और निश्चित तौर पर ये सीट भारतीय जनता पार्टी की झोली में डाली जाएगी। भाजपा द्वारा गगरेट से सुशील कालिया का नाम उजागर होने के साथ ही हिमाचल आजकल की टीम ने सुशील कालिया से मुलाकात की। कालिया ने टिकट देने के लिए पार्टी का आभार जताते हुए कहा कि वे पार्टी की उम्मीदों पर खरा उतरने का प्रयास करेंगे। भाजपा ने धरती पुत्र के नारे को देखते हुए सुशील कालिया पर विश्वास व्यक्त किया है। अब देखना होगा कि कौन से धरती पुत्र का नारा कहां तक सफल रहता है। नाहन से अमित शर्मा, 7C हिमाचल आजकल। और फिलहाल समय है ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखेंगे नाहन कांग्रेस में गुटबाजी। आप बने रहिए 7C हिमाचल आजकल के साथ।